हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे डेली लाइफ में यूज़ की जाने वाली इंग्लिश सेंटेंसेस एंड उसको हिंदी टू इंग्लिश मीन्स पहले हिंदी या फिर उसके बाद इंग्लिश उसका हम ट्रांसलेशन देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारा पहला सेंटेंस है वो है 8 दिन हो गए थे, 8 दिन हो गए थे। इट हैज़ बीन 8 days, इट हैज़ बीन 8 days। चलते हैं अपने हम नेक्स्ट सेंटेंस पर, जो कि है तुम्हें मुझे याद दिलाना चाहिए था, तुम्हें मुझे याद दिलाना चाहिए था मीन्स यू शुड हैव रिमाइंडेड मी, यू शुड हैव रिमाइंडेड मी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा क्या मुझे यह भी करना पड़ेगा, क्या मुझे यह भी करना पड़ेगा। विल आई हैव टू डू दिस टू, विल आई हैव टू डू दिस टू। आगे चलते हैं। मुझे संदेह नहीं था कि तुम जीतोगे, मुझे संदेह नहीं था कि तुम जीतोगे। आई हैड नो डाउट दैट यू वुड विन, आई हैड नो डाउट दैट यू वुड विन। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा शायद वो आ रहा हो, शायद वो आ रहा हो। ही माइट बी कमिंग, ही माइट बी कमिंग। मैं तुम्हारे घर के सिवाय कहीं भी जा सकता हूँ, मैं तुम्हारे घर के सिवाय कहीं भी जा सकता हूँ। इसके कहने का मतलब है कि मैं तुम्हारे घर ना जाकर कहीं और जा सकता हूँ। तो इसकी इंग्लिश है आई कैन गो एनी वेयर बट योर होम, आई कैन गो एनी वेयर बट योर होम। अगला हमारा सेंटेंस है उसे डांटा नहीं बल्कि पीटा गया है, उसे डांटा नहीं बल्कि पीटा गया है मीन्स ही वॉज नॉट स्कोल्डेड बट बीटन, ही वॉज नॉट स्कोल्डेड बट बीटन। आइए आगे चलते हैं। मैं नहीं आया क्योंकि मैं बीमार था, मैं नहीं आया क्योंकि मैं बीमार था। इंग्लिश है इसका आई डिडंट कम एज आई वॉज अनवेल, आई डिडंट कम एज आई वॉज अनवेल। तुम मेरे जितने चालाक नहीं हो, तुम मेरे जितने चालाक नहीं हो। यू आर नॉट एज क्लेवर एज आई एम, यू आर नॉट एज क्लेवर एज आई एम। आगे हमारा सेंटेंस है जैसा आपने कहा मैंने किया, जैसा आपने कहा मैंने किया। इंग्लिश है इसका आई डिड एज यू सेड, आई डिड एज यू सेड। नेक्स्ट है हमारा जैसा आप कहें, जैसा आप कहें मीन्स एज यू से, एज यू से। फ्रेंड्स, लास्ट है हमारा वह भी मेरे साथ नहीं है, वह भी मेरे साथ नहीं है। इवन दे आर नॉट विथ मी, दे आर नॉट विथ मी। इसको हम एक और तरीके से बना सकते हैं दे आर नॉट विथ मी इधर, दे आर नॉट विथ मी इधर।